अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए गेस्ट टीचर्स तैयार हैं। आज छठे दिन भी हरियाणा के गेस्ट टीचर्स का धरना जारी है। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि शिक्षा मंत्री से और अधिकारियों से बातचीत में कुछ सहमति बनी, लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिला और बेसिक सैलरी को लेकर कोई बात नहीं हुई। जब तक लिखित में मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और डेलीगेशन से बातचीत कर अधिकारियों से भी मिलवाया। वे हर बात से संतुष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी गेस्ट टीचर धरने पर बैठे हुए हैं। यूनियन में कुछ लोग सहमत हैं तो कुछ असहमत। नियमों के अंतर्गत काम किए जाएंगे, नियमों के अंतर्गत ही मदद की जा सकती है। इस तरह का रास्ता रोकना गलत है। देखिए, ये सारे लोग जानकार हैं इन सारी चीजों के। कोई भी काम होगा तो नियमों के अंतर्गत ही होगा और सरकार की सहानुभूति हमेशा से गेस्ट टीचर के साथ रही। जिस प्रकार से कोर्ट ने इनके विरुद्ध इनके खिलाफ निर्णय ले लिया था, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी एक प्रयास किया, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इन्होंने जो सेवा की और जो काम किया, तो सरकार की इस प्रकार की सोच थी कि अब इनको नहीं बीच में छोड़ना चाहिए। सरकार ने उस प्रकार का प्रयास भी किया, उनको एक गारंटी भी दी कि भी 58 साल तक आपको नहीं हटाएंगे। तो सरकार तो इनके फेवर में है, सरकार ने फेवर में ही काम किया। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर ये नहीं मानते, जिद करे, तो इनकी है सोच। मेरा मानना है, एक तो ये बात है भी, मेरा मानना ये है कि तो नियमों के अंतर्गत ही हम इनकी मदद कर सकेंगे और जो मदद जायज है वो हम करेंगे। दूसरी बात मेरा मानना ये है कि किसी को भी इस प्रकार से रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अगर हर आदमी डिमांड जो भी करने वाला है, अगर हर आदमी इसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू करेगा, तो मेरा ख्याल है लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा, जो समाज के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये तरीका ही गलत है। मैं इस तरीके का कल या परसों ये अधिकारियों से बात करके आए, मैंने अधिकारियों से बात की थी और ये मिल के आए वहां अधिकारी से। वहां भी अधिकारियों का भी कहना है कि सेटिस्फाई थे, लेकिन धरने पे अभी तक भी जो कि तुम बैठे। अब ये तो यही बता सकते हैं। मुझे तो लगता है इनका आपसी जो है, इनका यूनियन का ही कोई विवाद है आपस में। कुछ लोग हैं जो सहमत होते हैं और कुछ लोग जो हैं सहमत होते हैं। तो हमने कहा कि जो हम इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, नियमों को ताक पे रख के कोई काम कर दोगे। हम यहाँ आर पार के मूड में आए हैं। 16 साल से हम पीड़ित हैं। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। जो मौलिक अधिकार हमारे देश के अंदर समानता का अधिकार है, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद आज पूरे हरियाणा का गेस्ट टीचर त्रस्त है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। हम जब तक हमारी ये जो मांगे सरकार ने मानी है उसका लेटर जारी नहीं करती, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। चाहे पहली तारीख, पहला नया साल हो या 26 जनवरी तक हम यहाँ मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। ये कह रही कि हम विश्व गुरु बनेंगे। देखिए, अध्यापक जो 16 साल से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, कैसे विश्व गुरु हमें बनाया जाएगा? ये सरकार ने सोचना होगा कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा काम पूरा करके हमें अपने घरों में खुशी खुशी चले जाएं। सरकार के हम शुक्रगुजार होंगे, धन्यवादी होंगे, हम उनके गीत गाते हुए ऐसे चले जाएंगे। हमें यहाँ पड़े रहने का शौक नहीं है। बिल्कुल हम बीमार हो चुके हैं, गोलियाँ खा खा के चल रहे हैं। हमारे सर्दी जुकाम बहुत कुछ हो चुका है, बीमारी है, उम्र भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार को सोचना होगा, हम तो यहाँ या तो अपना काम पूरा कर दें, सरकार अपनी बातें जो वायदे की पूरा करे, नहीं तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे।